ओम नमो भगवते महादेवाय महारुद्राय शाम सदाशिवाय नमः। आस्थावान सज्जनों, आज विशेष रूप से हम आपको होली के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। तो पहली बात तो आदमी सबसे पहली जीवन में सबसे ज़्यादा आज त्रस्त है धनाभाव से। काम कर रहा है, जितना कर रहा है कमाता, मेहनत करता 50 रुपये की, हाथ में आते 5 रुपये, और यदि 50 आते भी हैं तो वो एक दिन ठहरते हैं, दूसरे दिन पता नहीं चलता कहाँ चले जाते। तो स्थिति हो जाती है। तो इसलिए अपना व्यापार यदि आपका मंदा चल रहा हो और धन के अभाव से आप पीड़ित हों तो आप एक उपाय ये कर सकते हैं। क्या है भाई कि दुकान पर एक नारियल उतार कर हाथ में रखकर परिक्रमा देकर और होली में छोड़ दें। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपका कोई धंधा है, दुकान है, तो आप वो नारियल लेकर के दुकान 7 बार इस प्रकार से दरवाजे पर खड़े होकर के 7 बार घुमाइए। और जब होली जल जाए, मतलब 10 का, मैंने होली का मूर्ति भी बता दिया एक वीडियो में, तो उस मूर्ति पे जब होली जलने लगे तब जाइए आप उस नारियल को लेकर के और प्रार्थना करते हुए मन में कि मेरी दुकान चलने लगे और ग्राहक खूब आने लगें और मेरी सारी समस्याएं, मेरा जो मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ वो भी मेरा कर्ज ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँ। इस प्रकार से मन में सोचते हुए और 7 परिक्रमा दीजिए होली की, और परिक्रमा दे करके और होली में वो नारियल छोड़ जाइए। बस आपको इतना काम करना है। तो एक तो उपाय हो गया आपका। दूसरा उपाय क्या है, यदि मान लो घर में कोई ऐसा आदमी आपके घर में बार बार बीमार होते हों लोग, और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, दवाई भी कर रहे हैं, पर दवाई खाते हैं तब तक ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, तो इससे कुछ नकारात्मकता भी घर में संभव है। तो ऐसे में आप क्या करना है आपको कि कुछ काले तिल लें। देखिए, अब आपने इससे पहले तो एक उपाय बताया काय का, नारियल का उपाय, ये दुकान के लिए है आपके, या धनाभाव के लिए दूर करने के लिए। बीमारी के लिए क्या, काले तिल लाएँ आप कुछ, और जो बीमार आदमी है उसके ऊपर से 7 बार उतारें काले तिल। सरल उपाय है भाई। अब दवाई तो बंद कर ही रहे हैं, पर यदि हम आस्थावान हैं, विश्वास करते हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर है, सारे सरल उपाय हैं ये रात के समय का, होली के दिन। तो आप क्या करेंगे, 7 बार उतार करके उस बीमार के ऊपर से, और आप जाएं और होली की परिक्रमा करके, और 7 बार परिक्रमा करना पड़ेगा भाई, और 7 बार करके और वही बीमार के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए और आप 7 परिक्रमा लगाएं और होली में तिल छोड़ जाएं। तिल में गिनती नहीं कितने तिल है, छोटी आधी मुट्ठी, छोटी मुट्ठी, जितने छोटे ले सके, चम्मच 2 चम्मच तिल ले करके आप उसके 7 बार वो बीमार के ऊपर से उतार करके ले जाएं, और देखिएगा निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। हाँ, दवाई करना बंद ना करें, दवाई चलने दें। हाँ, क्योंकि हम ऐसा है कि भाई मान लो शारीरिक रोग हुआ, कई बार क्या है आंतरिक बाधा है तो उससे दूर हो जाएगी, और शारीरिक रोग है, शारीरिक तो दवाई से ठीक होगा, संयम से होगा, परहेज से होगा। तो परहेज भी ना छोड़ें आप। देखिए, दवाई साथ हमने देखा बहुत से लोग परहेज करते नहीं हैं, दवाइयाँ खाते हैं। तो हम तो ये हमारा विश्वास तो ये है कि भैया परहेज भी करिए, दवाई भी खाइए, और साथ साथ में दुआ भी प्राप्त कीजिए। कुछ ऐसे उपाय भी करिए जो बाहर की शक्ति है, जो हमारा हित चाहती हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं, उनसे हम प्रार्थना करें तो वो भी हमारा हित करती हैं, और निश्चित रूप से आदमी उसका लाभ मिलता है। तो एक हमने आपको आज 2 उपाय बता दे, और एक उपाय और है कि होली की रात ले आएँ आप। तिल तो डाले आए वहाँ पर, इसके बाद में होली की राख भी ले आए थोड़ी सी, और होली की राख जो आप तिलक लगाते हैं घर में, उसमें थोड़ी सी राख चंदन वगैरह जहाँ रखा होगा उसमें डाल दें, अथवा उसको होली का तिलक, उसको 21 दिन तक होली का तिलक लगाइए। और कोई लंबी बीमारी होगी निश्चित रूप से, ऐसा भाई विद्वानों का मत है कि उससे लाभ होता है। तो ये हमने कुछ उपाय आपको होली के 2-3 उपाय बताए, जिनके करने से आपको बहुत लाभ होगा। एक तो उपाय आपका नारियल का बताया, दूसरा बताया काले तिल का, इसे करिए और आप जो है उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।